हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 7 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which historical place of Delhi will be renamed as कर्तव्य पथ? दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्थान का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजपथ। दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा और ऐसा डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन दोनों का नाम ब्रिटिश एरा में रखा गया था और अब जबकि इंडिया एक फ्रीडम कंट्री है इसलिए नाम भी इंडियन रखे जाने चाहिए। इसलिए धीरे धीरे इन ब्रिटिश नामों को हटाकर इंडियन नेम रखे जाएंगे, जिसमें हाल ही में गवर्नमेंट ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द PM श्री स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड फॉर अपग्रेडिंग डैश स्कूल्स। हाल ही में कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए PM श्री योजना की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14,500 स्कूल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीचर्स डे के ओकेजन पर एक न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है PM श्री योजना। PM श्री मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम के तहत लगभग 14,500 स्कूल्स का अपग्रेडेशन किया जाएगा और इसे एडवांस्ड बनाया जाएगा और ये स्कूल्स पूरे कंट्री से लिए गए हैं जिसमें 14,500 स्कूल्स शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state government has approved 6 months leave for female employees on child adoption? किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बच्चों को गोद लेने पर 6 महीने की छुट्टी की मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए लाया गया है, जिसमें अगर कोई विमेन एम्प्लॉय चाइल्ड अडॉप्शन करती है तो उन्हें 6 मंथ्स की लीव दी जाएगी। ये पॉलिसी सेंट्रल सिविल सर्विसेज की 43B के तहत लाई गई है, जिसमें चाइल्ड के अडॉप्शन पर विमेन एम्प्लॉयज़ को 6 मंथ्स की लीव दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश इसके 2 कैपिटल हैं। पहला कैपिटल है धर्मशाला, ये विंटर कैपिटल है, और शिमला ये समर कैपिटल है। इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, जिन्होंने इस मीटिंग को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग? किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना ने हाल ही में IPL से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। इन्होंने अब तक टोटल 18 टेस्ट, 226 ODI और 78 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 226 ODI में 5,615 रन्स और 78 T20 में 1,604 रन्स बनाए हैं। और IPL में इन्होंने अब तक 205 मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 5,528 रन्स स्कोर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which country has permanently banned 25 Americans from entering? किस देश ने 25 अमेरिकियों के प्रवेश पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रसिया। रसिया ने हाल ही में एक पर्सनल सैंक्शन को इम्पोज किया है, जिसमें इसने 25 अमेरिकन को परमानेंटली अपने देश में आने से बैन कर दिया है। और ये सैंक्शन इसने अमेरिका पर इसलिए लगाया है क्योंकि इसने रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन को सपोर्ट किया था। इससे पहले भी रसिया ने कई अमेरिकन पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें शामिल थे US के प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके फैमिली मेंबर्स। लेकिन अब रसिया ने 25 अमेरिकन को परमानेंटली अपने देश में आने से रोका है। रसिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसकी करेंसी है रसियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज टॉप्ड इन ग्रीवांसेस रीड्रेसल इंडेक्स 2022? इनमें से किसने शिकायत निवारण सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, UIDAI। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
इसने पब्लिक ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने में सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में से टॉप रैंक हासिल किया है। और UIDAI ने लगभग 92% CRM ग्रीवांसेस को 7 दिनों में रिजॉल्व किया है। CRM ग्रीवांसेस मतलब सेंट्रलाइज्ड रीड्रेस मॉनिटरिंग ग्रीवांसेस। इसने लगभग 92% CRM ग्रीवांसेस को 7 दिनों के अंदर रिजॉल्व किया है और इस कारण इसने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में से टॉप रैंक हासिल किया है। UIDAI इसे 28 जनवरी 2009 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बिकेम फर्स्ट ओडिया फिल्म टू रिलीज अक्रॉस इंडिया? भारत भर में रिलीज होने वाली पहली ओडिया फिल्म कौन सी बन गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एडियो गोडार्ड। एडियो गोडार्ड ऐसी पहली ओडिया फिल्म है जिसे भारत भर में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर है अमर्त्य भट्टाचार्य और ये फिल्म पहली ऐसी ओडिया फिल्म है जिसे पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले इस फिल्म ने 27th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था और उसके बाद इसने 24th UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में डेयर टू ड्रीम अवार्ड जीता था और अब इस फिल्म को पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द दुबई चेस ओपन टूर्नामेंट? दुबई शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो कि एक इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने हाल ही में आर प्रज्ञानंदा को हराकर दुबई ओपन चैंपियनशिप जीता है। इन्हें इस इवेंट में 9 पॉइंट में से 7.5 पॉइंट्स मिले थे और इससे पहले भी अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन के 22वें एडिशन में अर्जुन इरिगैसी को हराकर ऐसे पहले सोल प्लेयर के रूप में उभरे थे जिन्हें 8 पॉइंट में से 7 पॉइंट्स मिले थे और अब इन्होंने आर प्रज्ञानंदा को हराकर इस साल का दुबई ओपन चैंपियनशिप जीता है। और अभी हाल ही में अर्जुन इरिगेसी ने भी अबू धाबी चेस टूर्नामेंट जीता था। Next question is, who has been appointed as chairman of Matix Fertilizers and Chemicals Limited? Matix Fertilizers and Chemical Limited के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निशांत कनौडिया। निशांत कनौडिया को मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने लेट योगेंद्र कनौडिया को रिप्लेस किया है और इससे पहले निशांत कनौडिया इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे जिन्हें अब चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंट्रानसल कोविड वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय DCGI? किस संस्थान ने भारत का पहला इंट्रानसल कोविड वैक्सीन विकसित किया है जिसे हाल ही में DCGI द्वारा मंजूरी दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। हाल ही में इंडिया के पहले इंट्रानसल कोविड वैक्सीन को डेवलप किया गया है जिसे DCGI ने अप्रूव किया है। ये इंट्रानसल कोविड वैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया है जिसका नाम है CHAD36SARS-CoS। इसे चिंपैंजी एंडेनोवायरस वेक्टर्ड रिकॉम्बिनेंट नस्ल वैक्सीन कहते हैं। ये इंडिया की पहली ऐसी इंट्रानसल वैक्सीन है जिसे इंजेक्ट करने के बजाय स्प्रे करके दिया जाएगा। इस वैक्सीन को नाक में स्प्रे किया जाएगा जिसे आप इनहेल करके इस वैक्सीन को ले सकते हैं। अब तक ऐसे वैक्सीन्स आते थे जिसे इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन ये इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे स्प्रे के थ्रू दिया जाएगा। ये वैक्सीन 18 से ऊपर वाले एज के लिए अप्रूव किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who was recently conferred with the 31st व्यास सम्मान अवार्ड? हाल ही में 31वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, असगर वाजहाट। असगर वाजहाट जो कि एक हिंदी राइटर हैं, इन्हें हाल ही में 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें हिंदी लिटरेचर महाबली के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान 1991 में स्टार्ट किया गया था और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड उन हिंदी राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेरी वर्क में आउटस्टैंडिंग काम किया हो और ये अवार्ड ऐसे हिंदी ऑथर को दिया जाता है जो एक इंडियन सिटीजन हो।
और जिनकी बुक पिछले 10 साल में पब्लिश की गई हो। इस अवार्ड में 4 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इसके साथ साथ एक साइटेशन और एक प्लाक दिया जाता है। प्लाक एक सील्ड होती है जिसमें नोटेड होता है कि आपको कौन से ईयर में अवार्ड दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है, आपका क्या नाम है, ये सब उसमें नोटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई ये एक जानी मानी क्लासिकल डांसर हैं और इसके अलावा ये एक एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने हाल ही में इस बुक को लिखा है जिसका नाम है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। इस बुक को स्पीकिंग टाइगर के द्वारा पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पुण्य कोटि दातु योजना। किस अभिनेता को पुण्य कोटि दातु योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कीचा सुदीप। कीचा सुदीप ये एक कन्नड़ एक्टर हैं जिन्हें हाल ही में पुण्य कोटि दातु योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। पुण्य कोटि दातु योजना ये एक काउ अडॉप्शन स्कीम है जिसे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। इस स्कीम की एम है काउ अडॉप्शन के बारे में अवेयर करना और कर्नाटका में गौशाला को सेटअप करना। इस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन 11,000 देकर 1 साल के लिए किसी एक गाय को अडॉप्ट कर सकती है और ये इस तरह की इंडिया में पहली स्कीम है जिसे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गॉट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य को 3 नए जिले मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब तक 28 जिले थे जिसमें अब 3 नए जिले मिले हैं। इन जिलों को हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इनॉग्रेट किया है और इन 3 जिलों के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान स्कीम। पोषण अभियान योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में टॉप रैंक हासिल किया है। इसके बाद सेकंड रैंक पर है आंध्र प्रदेश और थर्ड रैंक पर है गुजरात और स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप रैंक हासिल किया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का टाइटल था प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरल इंश्योरेंस विल बिल्ड एन ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म ऑन गूगल क्लाउड। कौन सा सामान्य बीमा गूगल क्लाउड पर एक ऑनलाइन बीमा मंच का निर्माण करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस गूगल क्लाउड पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बिल्डअप करेगी और इसके अलावा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ये प्लान किया है कि 2024 तक ये गूगल क्लाउड पर कम्प्लीटली माइग्रेट करेगी और इस कोलैबोरेशन के बाद गूगल क्लाउड इस जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मतलब मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगी जिससे इंश्योरेंस फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। HDFC एर्गो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं रितेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बैग्ड ₹860 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 5 PSLV रॉकेट्स। इनमें से किसको 5 PSLV रॉकेट्स बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, HAL एंड L&T। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो। इन दोनों को जॉइंटली 800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें ये दोनों कंपनीज नेक्स्ट 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट्स बनाएगी। इससे पहले इसरो 1990 से PSLV रॉकेट्स बनाती रही है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट HAL और L&T को मिला है और सितंबर 2016 में PSLV के द्वारा 104 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Where has Subrata Cup इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बिन स्टार्टेड? सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 61वां एडिशन को न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। इस टूर्नामेंट को 6 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और ये टूर्नामेंट न्यू दिल्ली के 4 जगहों पर आयोजित की जाएगी। सुब्रतो कप ये एक एनुअल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे 1960 में इनॉग्रेट किया गया था और इसकी इनॉग्रेशन फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने किया था, इसलिए इनके नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज 68th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बिन हेल्ड? 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन बी, केरला। हाल ही में 68 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को केरला के अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में पनामदा लेक में आयोजित किया गया है। इस बोट रेस में लगभग 20 स्नेक बोट्स compete करेंगे और ये कंपटीशन 9 कैटेगरीज में की जाएगी। इस कंपटीशन में जम्मू कश्मीर के डल लेक के 24 शिकारा पैडलर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। Next question is, who has been appointed the next High Commissioner to Canada? कनाडा का अगला उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संजय वर्मा। संजय वर्मा को हाल ही में कनाडा का नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये 1988 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं जिन्हें कनाडा का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और करेंटली ये जापान के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटेड है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों में क्या डिफरेंस है। हाई कमिश्नर, जिसे उच्चायुक्त कहते हैं, जिन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट किया जाता है, उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश शासन का राज था, जैसे इंडिया, कनाडा, मैक्सिको, इंग्लैंड इत्यादि। और जिन्हें नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट किया जाता है उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। एम्बेसडर, जिसे राजदूत भी कहते हैं। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर था ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट? पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, दुबई, कुआलालंपुर या टोरंटो। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।